मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गढ़ी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार, वीतराग विज्ञान का घर घर होए प्रचार। मोह क्षय करने का उपाय। पृष्ठ क्रमांक 55, पैराग्राफ दूसरा। पर को दुख या सुख देने के लिए कोई समर्थ नहीं है। जगत के जीवों को संयोग का दुख नहीं है, किंतु अपने ज्ञान आदि स्वभाव की पूर्ण दशा को नहीं जाना, इसका दुख है। क्या कहते हैं? पर को दुख या सुख देने के लिए कोई समर्थ नहीं है। वस्तु स्वरूप तो ये है कि कोई किसी को ना सुखी कर सकता है और ना कोई किसी को दुखी कर सकता है। पत्नी पति को सुखी नहीं कर सकती, पत्नी पति को सुखी नहीं कर सकता, ख्याल में है ना। बच्चे माँ बाप को सुखी नहीं कर सकते, माँ बाप बच्चे सुखी नहीं कर सकते, भाई भाई को सुखी नहीं कर सकता, भाई बहन को सुखी नहीं कर सकता, लेकिन सुखी करने का प्रयास निरंतर करते हैं। ये अज्ञान है, ये मिथ्यात्व है। ये निर्णय हो जाना चाहिए कि वास्तव में सुखी करने की व्यवस्था ही नहीं है एक दूसरे को, और दूसरे को सुखी करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य परिपूर्ण है, अपने आप में ध्रुव है, अचल है, अनुपम है। उसे कोई सुखी दुखी करने की दूसरे से आवश्यकता भी नहीं है। ये बात समझ में आनी चाहिए। ऐसे हम दूसरों को दुखी भी करना चाहते हैं, जो हमें पसंद नहीं है, जिनसे हमारी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, जिनसे हमें जेलसी है, ख्याल में, हम उनको दुखी करना चाहते हैं। ये अलग बात है कि हमें सामर्थ्य नहीं है दुखी करने की। अगर हमें कोई राजा महाराजा बना दे अथवा कोई हमारा कोई हिसाब किताब बढ़िया हो जाए, तो फिर हम दुखी भी करने लगेंगे दूसरों को, है कि नहीं। लोग कहते भी है ना, हमारा समय आने दो, बताएंगे तुम्हें बेटा, कोई बात नहीं, आज तो तुम कर लो। तो हम दूसरे को दुखी भी करना चाहते हैं और दूसरे को सुखी भी करना चाहते हैं, और ना हम किसी को सुखी कर सकते हैं और ना किसी को दुखी कर सकते हैं। ये वस्तु का स्वरूप है। अब ये निर्णय हमें चाहिए 24 घंटे तो पर द्रव्य को मैं सुखी दुखी नहीं कर सकता। ये निर्णय होना ही चाहिए, ये पूरी तरह निर्णय चाहिए कि पर द्रव्य को ना मैं सुखी कर सकता हूँ ना मैं दुखी कर सकता हूँ। तो फिर इससे क्या होगा? किसने? सुनील जी, मैं ही नहीं कर सकता सुखी दुखी के, कोई मुझे भी नहीं कर सकता। बोलो, कोई मुझे भी नहीं कर सकता। ये दुख की बात है कि सुख की बात है? कोई मुझे सुखी दुखी नहीं। अरे भाई, मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है। एक बात आओ, किसी से मदद मांगना अच्छी बात है क्या? हम हमेशा सोचते हैं कि हमें किसी से हेल्प नहीं लेनी पड़े, किसी से पैसा नहीं मांगना पड़े, किसी से किसी प्रकार की मदद नहीं लेनी। ये सोचते कि नहीं जो सोचते? बोलो। और वस्तु स्वरूप कह रहा है, सर्वज्ञ कह रहे हैं कि तुम्हें किसी की मदद लेनी ही नहीं पड़ेगी, तुम परिपूर्ण हो, स्वरूप है। इतना आनंददायक स्वरूप है, इतनी मस्ती लेने लायक है जीव का आनंद, तो जीव को समझ में आ जाए तो गजब हो जाए। देखो क्या कहते हैं, जगत के जीवों को संयोग का दुख नहीं है। नोट करो, जगत के जीवों को संयोग का दुख नहीं है, मोह का दुख है। क्या कहा मैंने? संयोग के कारण दुख नहीं है, मोह के कारण दुख है। मोह से सुख होता है कि नहीं होता? मोह से कभी सुख नहीं होता। सुख तो भ्रम है, सुखी होने का कोई उपाय नहीं मोह के रहते। मोह में कोई आज तक सुखी नहीं हुआ, होने की व्यवस्था नहीं है। तो देखो, संयोगों से दुख नहीं है, मोह से दुख है। ऐसे ही संयोगों से वास्तव में सुख नहीं है, अपने ज्ञायक भाव की दृष्टि से सुख है। और क्या कहते हैं, किंतु
अपने ज्ञानादि स्वभाव की पूर्ण दशा को नहीं जाना, इसका दुख है। अगर हमें वर्तमान में जो आकुलता चल रही है, दुख चल रहा है, वो किस बात का चल रहा है कि मैंने अपने को ज्ञान स्वभावी आत्मा नहीं पहचाना। ख्याल में है कि नहीं आया? अपने को ज्ञान स्वभावी आत्मा पहचाना होता तो कम से कम ये बात तो समझ में आ जाती। देखो, मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, कभी आप गहराई से विचार करो, वास्तव में बार बार विचार किया करो कि हम जिन संयोगों के लिए, जिन बच्चों के लिए हम रात और दिन परेशान हो रहे हैं, वस्तु का स्वरूप कैसा है? वस्तु का स्वरूप भाई साहब ऐसा है कि वे ही बच्चे तुम्हारी मरने की कामना करेंगे, वे ही सोचेंगे कि तुम जल्दी से मर जाओ। ख्याल में है कि नहीं? अब बोझा बन गए हैं, क्या करें? तो फिर ये क्या करें भैया? ये समझ के ना कम से कम भेद ज्ञान तो करो। उस त्रिकाली ध्रुव का आश्रय तो लो जो सदा काल रहेगा। क्यों परद्रव्य की चाह करते हो? क्या मिलेगा परद्रव्य की चाह करके? संजय भैया समझ में आता कि नहीं आता है? संजय जी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आवाज नहीं आ रही? आ रही है। अच्छा, तो ख्याल में आया कि नहीं आया? भैया निर्णय करो, पर द्रव्य सुख दुख का कारण नहीं है। मैं त्रिकाली ध्रुव आत्मा हूँ और सदा काल आत्मा रहूंगा। ये संयोग वियोग मेरी वस्तु नहीं है, इनका नाम ही संयोग है। ख्याल में है कि नहीं है? संयोग का अर्थ ही होता है जो कुछ थोड़े बहुत काल के लिए साथ में है और अपने समय पाकर अलग अलग हो जाए, है कि नहीं? ये देह और आत्मा का संयोग हुआ है कि नहीं हुआ है? बोलो। है? बहुत निर्णय करो भाई, निर्णय करो और आत्मा का आनंद लो। आनंद लेने में कोई बुराई है क्या सुनील जी? है? आनंद लेना नहीं चाहते हम, बता, हमें दुख लेने में मजा आता है, हमें सुख भोगने में मजा ही नहीं आता। दुख का तो कोई कारण नहीं है भाई साहब, दुख तो जीव पैदा कर रहा है। तो सुख स्वभाव से है जीव, अगर जीव दुख पैदा कर दे बंद तो सुख ही सुख है, और क्या है? हमें जितनी आकुलता चल रही है, जितनी परेशानियां चल रही हैं, काय की परेशानी है? किस चीज की है? विचार करो। अहंकार की, दूसरे को दिखाने की, शरीर को अपना मानने से बीमारी हो गई तो मेरा क्या होगा, ये पता चल जाए कि मेरा कुछ होता ही नहीं, मैं सदा का एक रूप रहता हूँ, तो फिर दुख का क्या कारण है? तो देखो कितना समझाते हैं, किंतु अपने को ज्ञानादि स्वभाव की पूर्ण दशा को नहीं जाना, इसका दुख है। यदि अरहंत पे आत्मा के साथ अपने आत्मा का अपना स्वभाव प्रतीति में आए, अभी काय से मिलान करते हैं? अपना पैसे से, संजोगों से, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास ये है, मैं कुछ नहीं है, वो सब खोखली बातें हैं। देखो, सुखी होने के लिए एक आत्मा ही शरण है, पर द्रव्य सुखी दुखी नहीं कर सकता। पर द्रव्य के भरोसे जीव बैठ तो जाता है, रुपया पैसा मकान दुकान सोना चांदी जोड़ के सोचता है कि मैं सुखी हो जाऊंगा, सुखी नहीं होता बेचारा। सुखी का तो, सुख का तो एक कारण ही नहीं है। मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, अभी अपन अपने ही आस पड़ोस में देख लो, सुनील जी, ठीक है, आपको ही पकड़ लेते हैं, आपको, आपके पास मेरे से कई गुना पैसा होगा, समझ लो, मान लो कि बहुत ज्यादा पैसा है, तो भी आपको क्या सुख है उस पैसे से? उसी मकान में रहना है। देखो आज के समय में तो कुछ दम नहीं है, तुम कितने ही पैसे वाले हो जाओ चाहे कम पैसे वाले हो, तुम भी एसी चला रहे हो, मैं भी एसी चला रहा हूँ। ऐसी कोई चीज खाने की है नहीं कि जो तुम खा रहे हो और हम नहीं खा पा रहे, सब वही खा रहे हैं। अब आजकल कोई जमाने में कोई ऐसा मोबाइल नहीं बचा, तुम जितने वाला वाला चला रहे हो हम कम वाला भी चला रहे हैं, काम वही कर रहा है कि नहीं? क्या है? क्या है दम? मतलब मैं किस आधार से, एक पत्नी तुम्हारे पास, एक पत्नी मेरे पास है, क्या मतलब क्या है? तुम कैसे करोगे कि हम सब, हमारे पास कुछ ज्यादा है? क्या ज्यादा है बताओ? दो चार रोटी में तुम्हारा पेट भर जाता है, दो चार रोटी में हमारा पेट भर जाता है, क्या मतलब? हम कैसे कहेंगे उनको करोड़पति, तो उनको स्पेशल सुख है? क्या सुख है बताओ? एक आध तो बताना पड़ेगा तो हमको ये स्पेशल सुख है। सब जीव की मान्यता बस है कि नहीं साहब, मैं, जिनके पास ज्यादा पैसा है तो सुखी होंगे। सुख का क्या मतलब है? मुकेश अंबानी का इतना बड़ा मकान बना हुआ है, इतनी बड़ी उसकी वो है, लेकिन उसकी कसाएं हैं, उसकी तकलीफ, उसका खाना पीना, तो वही जिंदगी है, वही सब बातें हैं। उनकी बड़े लेवल पे होती है, अपनी छोटे लेवल पे होती है। अपन पार्टी देते हैं तो छोटे लेवल पे देते हैं, वे बड़े लेवल पे देते हैं। आकुलता तो उनको भी होती है कि वो ब्रिटेन का राजकुमार आ रहा है, उसकी 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 सब सही सही सेटिंग होनी चाहिए,
अब अपन के पास ब्रिटेन का राजकुमार नहीं आता, अपने पास अपने बहन वही आते हैं, अपने वो जीजा जी क्या क्या होते हैं, फूफा जी, उनकी अपन को चिंता होती है। मेरा कहना मतलब चीजें तो वहीं की वहीं है। ये तो हम व्यर्थ में ही ऐसा सोचते हैं कि नहीं साहब उन्हें कुछ नहीं होता, कुछ क्या होता। देखो एक आदमी 20 रोटी खाता है और एक आदमी 2 रोटी खाता है, अंत क्या है, पेट भरना ही सबका लक्ष्य है। वो उसका 20 रोटी में पेट भर पाता है, मेरा 2 रोटी में पेट भर जाता है, बात तो वहीं की वहीं है, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो ये जीव को समझ में आ जाए कि इससे कुछ नहीं है सुख दुख का संबंध। सुख दुख का संबंध तो कसाय रहित होने से है। जिसकी जितनी कसाय कम होगी वो उतना ज्यादा सुखी होगा, जिसकी कसाय ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा दुखी होगी। ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। हमें समझ में क्या आता है कि जिसके पास जितना ज्यादा पैसा होगा, पता है लोग कितने अंधे हैं। सुनील जी आपको विश्वास नहीं होगा, लोग इतने अंधे हैं कि कभी कभी अज्ञानी जीव होते ही हैं ऐसे खतरनाक। खास करके महिलाएं तो बहुत खतरनाक होती हैं, पुरुष भी खतरनाक होते हैं, लेकिन अब अपन की तो एक महिला से है तो अपन को बात तो उसी से कहते हैं। तो मैं कभी कभी देखता हूँ अपन किसी से कहो तो उसको हार्ट अटैक आया है, तो पता वो क्या कहते हैं, कोई बात नहीं आ गया वो तो दवाई करा लेगा, बहुत पैसे वाला है, करोड़पति आदमी है, बढ़िया हॉस्पिटल में गया होगा वो तो, बढ़िया। मैं ये बताओ, मैं कहता जीव की क्या दिमाग बुद्धि चलती है। फिर पता क्या कहेंगे, कई लोग ऐसा कहते हैं, जैसे उनसे कहो यार वो मर गया, तो यार वो आदमी मर गया, तो पता तुरंत क्या कहते लोग, अच्छा कितनी उम्र थी, अपन ने कहा यार 55 साल थी या 50 साल थी, लेकिन उसके पास पैसा तो बहुत है ना। हाँ पैसा तो उसके पास बहुत है, तो फिर क्या है, लड़के बच्चों क्या टेंशन है, ठीक है वो मर गया तो मर जान, तो पैसा तो बहुत है। वो आदमी की कल्पना देखो तुम, जी बिल्कुल ऐसे बोलता है खट्टे लोग, कई लोग ऐसे बोलते हैं, अरे कुछ नहीं मर गया तो कोई नहीं भाई साहब, वो तो उसका वो बीमा था, क्या होता है वो, ऐसा होता है ना बीमा, बीमा जीवन बीमा क्या, पॉलिसी, वो थी उसके पास, तो उसके पास तो बहुत पैसा मिल गया, उसको तो 2 करोड़ मिल गया। माने आदमी सारी वैल्यू पैसे से करता है। किसी को हार्ट अटैक है, किसी को कोई बीमारी, कहते नहीं उसके पास तो बहुत पैसा है, ठीक है बीमारी है वो अलग मैटर है, फिर पैसा बहुत है। किसी से कहो साहब उसके जो है कसाय बहुत है, अरे पैसा बहुत है। भाई अजीब को सच में जितना सुख दुख समझ में आता है, मात्र और मात्र धन पैसे व्यापार संयोग से समझ में आता है। एक आदमी एक कुर्सी पे बैठा रहता है, 12 घंटे की ड्यूटी है, और उसकी दुकान बहुत चलती है, बेचारा चाय भी नहीं पी पाता है, बेचैन आत्मा है, 1 मिनट की फुर्सत नहीं है। और लोग निकलते पड़ते कहते साहब मजे तो इसी के हैं, लोग क्या दुकान चलती बोलो। कितना कॉमन सेंस नहीं लगाते, यार इसके बेचारे क्या मजे, इस कुर्सी से हिल नहीं सकता है, क्या बताओ। एक आदमी सुबह 9 बजे दुकान खोलता है और रात के 10 बजे तक दुकान चलाता है, ठीक है, और भाई साहब उसी को चाय पी लेता है, वही बेचारा बैठे जैसे तैसे रोटी खा लेता है, ठीक है, कर लेता है बेचारा। और 10 बजे जाके अपना वो गल्ला होता है, उसमें से पैसा निकालता है, 40,000 50,000 1 लाख जो भी हो गया, और उसको गिनता है, उसको जमा के रखता है, ठीक है, और आधा अधूरा बेचारा थका थकाया 1 कप चाय पी के या सो जाता है। सुबह उठता है बेचारा, नहाता धोता है, तैयार होता है 9 बजे, फिर उसी जगह बैठ जाता है, फिर 10 बजे तक करता है। इस जिंदगी को वो कंटिन्यू 30 साल से 40 साल से जी रहा है, उसके ऐसे करके 40 साल निकल गए। और मजेदार बात है, उसकी बिल्डिंगें तर रही हैं, एक बिल्डिंग कहीं और बन गई, एक बिल्डिंग और कहीं बन गई, वो बेचारा उसी कुर्सी पे बैठा है, लेकिन उसकी 2 4 बिल्डिंगें इधर बन गई। तो लोग कहते हैं कि साहब इसके बहुत मजे हैं, जबकि उस बिल्डिंग जहाँ जो कर रहा है, जो कुछ हो रहा है, उसका कुछ भी नहीं है उसमें, वो तो बेचारा उस दुकान उसी कुर्सी पे बैठे बैठे मर जाएगा। बस वहां पर रजिस्ट्री में नाम चढ़ते रहते हैं, कभी पत्नी के नाम पे चढ़ गया, कभी किसी के नाम पे चढ़ गया, फिर बेटे के नाम पे हो गया, फिर एक बहन के नाम पे हो गया। वो बेचारा उसी कुर्सी पे बैठे बैठे खुद भी मान्यता में ही बनाता है कि मेरे पास माल बढ़ रहा है, मेरा पैसा बढ़ा, उसको ये समझ में नहीं आता कि मैं तो इसी कुर्सी पे ही निकल जाऊंगा भाई। मेरे पास क्या है, जो सोना है वो पुरुष ज्यादा पहनते नहीं, सोना भी कम से कम महिलाएं गोल्ड वोल्ड पहन के मजे ले लेती हैं, और दिल्ली में तो वो भी नहीं पहन सकते, आपको पता है दिल्ली वाले कुछ नहीं पहन सकते। दिल्ली वाले तो एक सोने की चेन पहने तो रास्ते में निकल के छीन जाते हैं। यहाँ तो कोई बेचारा कुछ पहन ही नहीं पाता, बस रखे हुए हैं लॉकर में, और लॉकर में ही पक्का भरोसा नहीं है कि है कि नहीं, क्या पता वहां से माल उड़ा गया हो तो क्या कर लोगे, पता थोड़ी है तुम्हें, है। लेकिन जीव इसी में सुखी मानता है, मेरे लॉकर में 10 करोड़ का सोना रखा हुआ है। अच्छा सारा खेल काय का है सुनील जी, बोलो मान्यता का है कि नहीं।
आपका 10 करोड़ का सोना बैंक में रखा हुआ है, ठीक है। अब आपको वहां पे लॉकर में बस आपको पता है कि रखा हुआ है, जबकि वहां से 2 साल पहले चोरी हो गया, लेकिन आप 2 साल से देखने नहीं है। आपको मजा पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा? भी मजा पूरा आ रहा है, जबकि वस्तु वहां है ही नहीं, सोना वहां है ही नहीं, सोना तो चोरी हो गया। इसका अर्थ क्या है कि वस्तु से मजा नहीं आता, मजा मान्यता से आता है। आता है कि नहीं आता? बोलो। लोग सपने में, स्वप्न होते हैं ना, स्वप्न दशा से जागो चेतन कहाँ पड़े सोते, लोग सपने में राजा बन जाते हैं, ठीक है। उनकी प्रजा होती है, उनके मंत्री होते हैं, सेनापति होते हैं, ठीक है, सब होता है। अच्छा, वो जितनी देर के लिए स्वप्न देखते हैं उतनी देर पूरे राजा का मजा लेते हैं कि नहीं? और जबकि वहां राजा जैसा कोई कुछ भी नहीं है, लेकिन सपने में ये मान्यता चली, ये स्थिति चली कि मैं राजा हो गया, तो देखो कैसा आनंद आने लगा। तो ये बात समझ लो। तो लोग कहते साहब, अगर हमने अपने को त्रिकाली ध्रुव मान लिया तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? भाई साहब भयंकर मजा आएगा। तो ध्रुव मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जब सपने में मजा आ सकता है नकली का, तो ध्रुव तो असली है, और मजा आएगा कि नहीं आएगा? है। जब अपन नकली का मजा ले रहे हैं, तो भाई साहब ये ध्रुव तो असली है, इसको छू के देखा जा सकता है, अनुभव करके देखा जा, छू के माने अनुभव करके, फीलिंग करके देखा कि है। और सुनो, स्वप्न टूट जाए, मर जाए, कुछ भी हो जाए, ये त्रिकाली ध्रुव जो का त्यों बना रहता, इतना असली है ये पर्याय भी बदल जाए तो भी ध्रुव नहीं बदलता। हम यहाँ से मर के देवगति में चले जाएंगे, ध्रुव जो का त्यों रहेगा, पूरी परिस्थितियां बदल जाएंगी, ध्रुव नहीं बदलेगा। तो भाई साहब, जब तुम ध्रुव के लिए ही मर रहे हो, तो ध्रुव तुम्हें बना बनाया दिया है, प्रकृति ने दिया है कि नहीं दिया? बोलो सुनील जी। जवानी पसंद है क्या बुढ़ापा? है। जवानी पसंद के बुढ़ापा? साहब जवान, हमारी पत्नियां बूढ़ी हो जाए, अरे नहीं साहब, सब जवान बनी रहे, बढ़िया, कोई बूढ़ा नहीं हो। तो आचार्य कहते हैं, ज्ञानी धर्मात्मा कहते हैं कि तुम्हें ध्रुव की चाह है, तुम एक जैसा दिखना चाहते हो ना, तो जो त्रिकाली ध्रुव है वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसा तुम चाहते हो। तो कैसा है? तो सदा काल एक रूप रहेगा, वो कभी बूढ़ा नहीं होगा, वो कभी मरेगा नहीं, उसमें कभी रोग नहीं होगा, उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ती, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। बोलो यही तो चाहते हैं हम कैसी जिंदगी चाहते हैं? बोलो अनुरंजन जी, कैसी जिंदगी चाहते हैं हम? ऐसे ही चाहते हैं ना, तो सदा काल एक जैसा बना रहा है, माल बना रहा है, पैसा बना रहा है, जवानी बनी रहे, एकदम ऐसा बना, सबको लगता है कि नहीं? आचार्य कहते तुम गलत चाह नहीं करते, तुम सही चाहते हो, लेकिन जहां से चाहते हो वहां गलती है। चाहे तो तुम्हारी ठीक है, यार में आगे नहीं आया, ऐसा समझ लो ना। कोई आदमी कहे कि मैं शादी करना चाहता हूँ, अपने माँ बाप से लड़का कहे कि मैं शादी करना चाहता हूँ, तो माँ बाप कहेंगे गुड गुड, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी उम्र है 25 साल की, 22 साल की, हो शादी करेंगे। लेकिन वो कहे मैं लड़की से नहीं लड़का से शादी करना चाहता हूँ, तो फिर बहुत आफत का काम हो जाएगा ना। ये क्या कर दिया? ऐसे ही कोई कहेगा साहब मैं ध्रुव चाहता हूँ, मैं त्रिकाली चाहता हूँ, मैं सदा एक जैसा दिखना चाहता हूँ, मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहता, मैं परिपूर्ण रहना चाहता हूँ, मैं भगवान बन के रहना चाहता हूँ। श्री गुरु कहते कोई डिमांड गलत नहीं है, एकदम सही डिमांड है तुम्हारी, सही चीज मांगते हो तुम। लेकिन ये बताओ कि तुम ऐसी चाहते किससे हो? साहब मैं शरीर से चाहता हूँ, मैं पत्नी से चाहता हूँ, मकान से चाहता हूँ, धन से, बस यहाँ से गलती होगी। अगर अपने ध्रुव के आश्रय से चाहोगे तो तुम्हें बिल्कुल ऐसा ही स्वरूप मिलेगा जैसा तुम चाहते हो। तुम्हारी चाह गलत नहीं है, आत्मा सही डिमांड कर रहा है, क्योंकि आत्मा बिल्कुल वैसा ही है? नहीं समझ में आया? एक आध और उदाहरण देता हूँ। एक बहुत सुंदर लड़का है ना, बहुत सुंदर लड़का एक सुंदर लड़की से शादी करना चाहता है, इसमें क्या गलत है? बोलो। लड़का सुंदर है और वो एक सुंदर लड़की से शादी करना चाहता है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन लड़का बिल्कुल काला कलूटा राम है, कालू राम है, कहीं आग जा रही कहीं नाक जा रही, वो फिर सुंदर लड़की से शादी करना चाहता है, तो कहेंगे यार तू अपनी शकल भी तो देख ले कम से कम, है कि नहीं?
ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि तुम्हारा ध्रुव जो है वो ध्रुव की डिमांड करता है तो वो गलत नहीं करता, क्योंकि वो ध्रुव है। और तुम उसे क्या देते हो? अध्रुव चीजें। क्या देते हो? क्षणिक पदार्थ। तो वो आत्मा तृप्त नहीं होता, वो करे क्या? वो मांग रहा है शाश्वत और तुम दे रहे हो क्षणिक। तो भाई साहब दुख होगा कि नहीं दुख होगा? आत्मा दुखी क्यों है? क्योंकि आत्मा कह रहा है कि मुझे शाश्वत चीज चाहिए, क्योंकि मैं कैसे रहने वाला हूँ? शाश्वत है। और तुम उसे दे रहे हो जो है क्षणिक पदार्थ। ले मकान ले ले, दुकान ले ले, रुपया ले ले, पैसे ले ले, वो कह रहे इनसे कुछ होने वाला नहीं। इसलिए मन कभी धन से तृप्त नहीं होता। तृप्त होता है कभी? कितना ही बढ़िया से बढ़िया तुम संयोग इकट्ठे कर लो, किसी के 7 लड़के हों और सातों के 7 आज्ञाकारी हों, तो अभी जीव तृप्त नहीं हो सकता। क्योंकि पर पदार्थों से तृप्त होने का कोई उपाय नहीं है। अपने स्वरूप के आश्रय से ही हम तृप्त हो सकते हैं। निर्णय हो गई बात? समझ में आ गई कि नहीं आ गई? भाई पर द्रव्य पे अधिकार जताना छोड़ो। एक भिखारी था, रोड पर भीख मांग रहा था। एक आदमी वहां से निकला, उसने कहा बाबूजी 2 रुपए दे दो, बाबूजी 5 रुपए दे दो। तो वो जो आदमी था वो निकला, उसने जेब में से हाथ हाथ किया, उसने कहा यार भाई खुले नहीं है, कल ले लेना। क्या कहा? कल दूंगा। तो भिखारी बोला भाई साहब कल नहीं अभी चाहिए। उधारी करते करते करोड़ों रुपया का कर्जा हो गया, लोग देते नहीं मेरा। आप जैसे कई निकलते हैं कल देंगे कल देंगे, कितना लोगों को कर्जा बांट चुका हूं मैं। बोलो क्या कह रहा है भिखारी? तो भाई साहब उधार काम नहीं करता मैंने कैश में काम कर दिया, कल नहीं अब अभी चाहिए। एक भिखारी भी भीख मांगते मांगते अपना धंधा व्यापार समझता है, और तुम जो भीख देने वाला आता है उसे अपना कस्टमर समझता है। और जो कस्टमर उसको पैसे नहीं देता वो उससे बातें सुनाता है, क्या गजब गजब का है। और जो कस्टमर देता है उसको दुआ रूपी बिजनेस बेचता है। वो कहता है दुआ दूंगा, और तुमने अगर पैसे नहीं दिए तो बेटा बददुआ दूंगा, बिजनेस है उसका। तो वो कहता है तुम जैसे कई लोग आगे मेरा धंधा बर्बाद करने पे लगे हुए हैं, कल देंगे कल देंगे, कल 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 क्यों दोगे, अभी दो। तो साहब मेरे पास 100 रुपए हैं, खुले नहीं है, कोई बात नहीं मेरे से लो ना खुले, भाई मैं देता हूँ। लाओ 100 का लाओ, खुले करके दे रहा। आचार्य कहते हैं ऐसे ये जीव इन परद्रव्यों के साथ रह रहे कि ऐसा आदत खराब हो गई है। जब देखो परद्रव्य, जब देखो परद्रव्य, इसको स्वद्रव्य की कोई बात समझ में नहीं आती। इसको समझाओ कि तुम त्रिकाली ध्रुव हो, तुम्हें परद्रव्य से कोई संबंध नहीं है, तो ये मानने को राजी ही नहीं है। बार बार परद्रव्य परद्रव्य। तो इतनी क्लियरिटी हो गई कि परद्रव्य न सुख का कारण है, पर द्रव्य ना दुख का कारण है, पर द्रव्य से कोई लेना देना नहीं है। देखो क्या कहते, अपने आत्मा का मिलान करे तो अपना स्वभाव प्रतीति में आए। अहो अरंत देव किसी बाह्य संयोग से सुखी नहीं, किंतु अपने ज्ञान इत्यादि की पूर्ण दशा से ही वे संपूर्ण सुखी हुए, संपूर्ण सुखी हैं। इसलिए सुख आत्मा का ही स्वरूप है। इस प्रकार सभी जीव स्वभाव को पहचान कर राग द्वेष रहित होकर परमानंद दशा को प्रकट करें। जिसने अरहंत के वास्तविक स्वरूप को नहीं जाना, उसने अपने स्वरूप को भी नहीं जाना, और अपने स्वरूप को नहीं जाना इसलिए उपयुक्त सब भूलें होती हैं। देखो सारी भूल कहाँ से खड़ी होती है? अपने को नहीं जानने से। अगर हम अपने को पहचानना चालू करें तो भूल मिटती चली जाएगी। देखो भूल क्यों हो रही है? हमने अपने को शरीर माना, तो शरीर से संयोग वाला माना, अपने को मन वाला माना, अपने को वाणी वाला माना, तो सारी भूल इन्हीं चक्रों में चल रही है। एक बार हम अपने को आत्मा मान के देखें। कई लोग कहते सब आत्मा कैसे मान लें? अरे भाई साहब आत्मा 24 घंटे अनुभव में आ रहा है, मैं जान रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। इससे ज्यादा प्रमाण क्या चाहिए आत्मा के लिए? बोलो। ये शरीर जानता देखता नहीं है, ये प्रमाण है कि नहीं है? बोलो। शरीर नहीं जानता देखता, आत्मा ही जानता देखता है। ये तो हम प्रमाणों से सिद्ध करते हैं ना, अनुभव से, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो शरीर नहीं जानता, जानने वाला कोई और है। ये जीव चाहे तो 100% अनुभव कर सकता है, इसमें कुछ है ही नहीं। देखो राग अलग दिखाई दे रहा है, कर्म, उदय, शरीर, संयोग, वाणी सब अपने दिखाई दे रहे हैं।
ये भी विचार करो तो ख्याल में आता है कि भाई अपने करने से कुछ नहीं होता, वस्तुओं का परिणमन स्वतंत्र चल रहा है। जीव जरा सा विचार करो तो सब क्लियरिटी होती है। ये शरीर में नहीं हूँ, शरीर का तो देखो परिस्थितियां दिखती हैं, परिणमन चल रहा है, इसमें हार्ट भी बदल जाते हैं, किडनी भी बदल जाती है, क्या क्या बदल देते हैं लोग, चेहरे तक बदल देते हैं। लेकिन अंदर जो जानने वाला है वो नहीं बदल रहा। तो भाई साहब वो नहीं बदल रहा तो वो ही मैं हूँ, इस मानने में तुम्हें प्राण क्यों निकलते हैं? इस शरीर में एकत्र बुद्धि करके क्या मिल रहा है? बताओ। अच्छा, शरीर को अपना मान के क्या मिल गया तुम्हें? बताओ संजय भैया, शरीर को अपना माना है ना तुमने, क्या मिला तुम्हें शरीर में? है कुछ मिला? शरीर से सुख बुख मिलता है? कुछ नहीं मिलता। दुख ही दुख की सूचनाएं मिलती हैं। आज ये रात और दिन में ईंधन डालो। आत्मा देखो कुछ नहीं मांगता। बोलो सुनील भैया, आत्मा कुछ मांगता है तुमसे? आत्मा ना पानी मांगता है, ना आत्मा रोटी मांगता है, ना आत्मा भोग मांग रहा, तो कुछ मांगते ही नहीं। जो कुछ डिमांड शरीर की चलती रहती है और बेचारा जीव से परेशान होता रहता है। जीव फिर भी इसी में दोस्ती करता है। जीव को समझना चाहिए, देखो भाई मैं तो आत्मा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इस सब कुछ शरीर संयोगों को लगे रहते हैं और मैं इनमें एकत्र करके माँ दुखी रहता हूँ। तो अगर जीव वेद ज्ञान करे कि ओ मैं तो ऐसी वस्तु हूँ जिसे कुछ नहीं चाहिए, तो जी भाई साहब परम आनंद का भोग अभी करेगा। अभी करेगा कि नहीं करेगा? अभी इसी समय करेगा कि नहीं करेगा? संजय भैया कोई दुख भुख नहीं है कि नहीं? आपको तो दुख वैसे भी नहीं होता, कोई होता है दुख भुख? होता है कि नहीं होता है? नहीं होता? पक्का? बस तो आप सुखी रहो फिर। दुख का कारण कुछ है भी नहीं, दुख है भी नहीं। दुख तो अपनी कल्पना से पैदा करते हैं, दुख है नहीं वास्तव में, जीव सुखी है। और देखो क्या कहते हैं, मुझे परिपूर्ण स्वतंत्र सुख दशा चाहिए है। सुख के लिए जैसी स्वतंत्र दशा होनी चाहिए वैसी पूर्ण स्वतंत्र दशा अनंत की है, और अनंत के समान ही सबका स्वभाव है। इसलिए मैं भी वैसा ही पूर्ण स्वभाव वाला हूँ। इस प्रकार अपने स्वभाव की प्रतीति में भी उन्हीं के साथ मिलाकर बात कही गई है। जिसने अपने ज्ञान में यह निश्चय किया, उसने सुख के लिए पराधीन दृष्टि की अनंत उथल पुथल को समन कर दिया। पहले अज्ञान से जहां तहां उथल पुथल करता था कि रुपए पैसे में से सुख प्राप्त कर लूं, राग में से सुख प्राप्त कर लूं, देवसात गुरु में से सुख प्राप्त कर लूं, अथवा पुण्य करके सुख पालूं, इस प्रकार पर के लक्ष्य से सुख मानता था। यह मान्यता दूर हो गई और मात्र अपना स्वभाव को ही सुख का साधन माना है। ऐसी समझ होने पर सम्यक दर्शन होता है। तो कितना स्पष्ट लिखा गुरुदेव ने। पहले क्या ज्ञान था, क्या उथल पुथल करते रहते थे, तो रुपए पैसे में से सुख प्राप्त कर लेंगे। इसलिए रुपए पैसे को भाई साहब इतनी ज्यादा आसक्ति से जोड़ना करना, चमड़ी चली जाए, वो क्या कहते, चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए, है ना? हाँ, राग में से सुख ले लू, देव शास्त्र में सुख ले लू, हर जगह पर द्रव्य पर द्रव्य पर द्रव्य, धर्म के नाम पर भी देव शास्त्र में सुख मिल जाए। हे भगवान आशीर्वाद दे दो, हे महाराज आशीर्वाद दे दो, हे महाराज किसी मेरे ऊपर रख दो, है। और लोग वास्तव में पिछी सम्यक दर्शन के लिए कोई नहीं रखवाता। सबके सब पिछी रखवाते हैं, पैसा बढ़ जाए, मकान दुकान बढ़ जाए, 2 के 4 हो जाए, 4 के 14 हो जाए। और किसी को समझ में नहीं आता कि मूर्खों, अगर किसी के रखने से पिछी रखने से धन पैसा बढ़ता तो दुनिया में भाई साहब वो तो सारा पैसा जैनियों के पास होता है। सारा पैसा दुनिया का हमारे पास होना चाहिए था। और सबके महाराज सुखी बनाने में लगे हुए हैं। सबसे ज्यादा देवी देवता हिंदुस्तान में है, सबसे ज्यादा साधु संत हिंदुस्तान में है, फिर भी हिंदुस्तान गरीबों में नंबर 1 चल रहा है। क्यों? क्योंकि भाई साहब यहाँ पर सारी ताकत लगी इसी काम में है कि हमें दूसरा सुखी बना देगा। हम दूसरे के भरोसे रहते हैं, अपना तो कुछ करना नहीं, दूसरा सुखी बना देगा। दूसरे कोई बाप की जायदाद छीनना चाहता है, कोई भाई की जायदाद छीनना चाहता है, कोई किसी की, ये नहीं सोचते यार हम खुद अपनी मेहनत करें, अपना बनाए, दूसरे से क्या लेना देना। लेकिन हमेशा दूसरे का मिल जाए, दूसरा दूसरा दूसरा। तो देखो क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं, पुण्य करके सुख पालू। पुण्य क्यों करते हैं लोग? कोई तेजारा जी, कोई महावीर जी, और कोई सम्मेशकर जी, है नहीं, सब जगह के नियम पालते रहते हैं, काहे के लिए? सब सुखी हो जाए, सुखी हो जाए। आज मैंने आज एक परिभाषा पढ़ी,
पतिव्रता स्त्री कौन है? चुटकुला था। तो बोले जो अपने पति से सबसे ज्यादा व्रत कराए वो पतिव्रता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, अच्छी परिभाषा है। पतिव्रता कौन है? जो अपने पति से सबसे ज्यादा व्रत कराए। तो पति से व्रत क्यों कराती है? कि पुण्य इकट्ठा करो, ताकि पुण्य इकट्ठा होगा तो क्या होगा? पैसे आएंगे। इसलिए लोग पुण्य वास्तव में धर्म के लिए नहीं करते। पुण्य से सामग्री मिलेगी, पैसा मिले। लोगों को परिणाम सुधारने की जो चिंता है ना सुनील जी, एक इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ। ये जितने भी परिणाम सुधारने वाले आदमी है ना, ये धर्म के लिए कम, पुण्य के लिए ज्यादा सुधारना चाहते हैं। क्योंकि उनको डर लगता है कि परिणाम खराब रखेंगे तो पाप बनेगा, और पाप का उदय आएगा तो फिर हमारी हालत खराब होगी। इसलिए परिणाम सुधार के पुण्य इकट्ठा करना चाहते हैं। और सुनो, जो परिणाम सुधार के पुण्य इकट्ठा करना चाहते हैं उनके परिणाम सुधरते ही नहीं। क्योंकि अंदर मायाचारी चलती रहती है। अंदर क्या चलती है? मायाचारी। जैसे मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, उदाहरण समझ। मैं आपके अंदर तो मेरा कोई आपसे दूसरा काम है, अंदर मेरे अभिप्राय में आपसे कोई काम निकालना है, और मैं बात कुछ और कर रहा हूँ, आपकी बड़ी सेवा कर रहा हूँ, बड़ा प्रेम दिखा रहा हूँ, लेकिन मेरे अभिप्राय में है कि मुझे आपसे कुछ काम निकालना है। समझना मेरी बात? तो मुझे बताओ, मैं कितना ही आपके साथ अच्छे से अच्छा व्यवहार करूं, वो व्यवहार मायाचारी पाप होगा कि नहीं होगा? मैं आपकी कितनी सेवा करूं, कितनी कुछ करूं। जैसे मान के चलो, मैं अपने पिताजी की सेवा इसलिए कर रहा हूँ कि ये मेरे को नाम जायदाद लिख दें, मैं भले उनकी सेवा कर रहा हूँ। बोलो अभिप्राय में क्या है? अंदर समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अभिप्राय में तो वो ही संपत्ति भरी पड़ी हुई है, वो ही बुद्धि चल रही है। इसीलिए जो लोग देव शास्त्र गुरु की भी पूजा भक्ति करते हैं, इसलिए करते हैं कि पुण्य बन जाएगा। व्रतशील संयम का पालन भी इसलिए करते हैं कि पुण्य बन जाएगा। तो उनको अभिप्राय में जाके देखना चाहिए कि हमें पुण्य की चाह इतनी क्यों है, क्यों चाहते हैं हम पुण्य। तो आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में पुण्य की चाह माने रुपये पैसे मकान दुकान दौलत शोहरत, इसी की चाह है। भले ही वो कहते हैं कि साहब हम तो भगवान की सेवा करते, भगवान की कोई सेवा नहीं करता है। ये लोग सुबह सुबह भागते हैं प्रक्षाल करने के लिए, बहुत सारे लोग। उनसे पूछो क्या बात है, तो कहते साहब पुण्य बनता है विशेष। समझ में आया कि नहीं आया? पुण्य कैसे बनता है? पुण्य किस लिए बन चाहिए? तो पुण्य का असली अभिप्राय वो ही है कि वहां से रुपया पैसा मकान दुकान मिले। हल में इसलिए एक से एक लोग अभिषेक में चले जाते हैं। उनके जीवन में क्या क्या पाप चल रहे हैं वो छोड़ो, लेकिन फिर प्रक्षालन पहुंच जाते हैं। क्योंकि वह बुद्धि बैठ गई तो भाई साहब, जैसे गंगा में नहाने से पाप भी धुलते हैं और पुण्य भी मिलता है, ऐसे प्रक्षाल करने से पाप भी धुलते हैं और पुण्य भी बनता है। जाते हैं बेचारे। तो क्या कह रहे, देखो, पुण्य करके सुख पालूं, इस प्रकार पर के लक्ष्य से सुख मानता था, यह मान्यता दूर हो गई। और देखो, और मात्र अपने स्वभाव को ही सुख का साधन माना है, ऐसी समझ होने पर सम्यक दर्शन होता है। बस सम्यक दर्शन तभी होता है जब जीव की ये मान्यता निकल जाए कि पर द्रव्य से सुखी नहीं होता, रुपए पैसे मकान दुकान से सुखी नहीं होता, पर देव शास्त्र भी मुझे सुखी नहीं कर सकते, पुण्य से भी सुखी नहीं हो सकता, पुण्य भी मेरा भला नहीं कर सकता। जब ऐसी जीव की अंदर में मान्यता बदलती है, तब अपने ज्ञायक स्वभाव की आत्मानुभूति मिलती है। इसके अलावा कोई उपाय नहीं। इसलिए हो क्या रहा है, लोग मान्यता बदलते नहीं और आत्मानुभूति चाहते हैं। अंदर में पुण्य को उपादेय मानते हैं और फिर कहते साहब हमें आत्मानुभूति नहीं होती। भैया, पर्याय का एक एक कोना ध्रुव के लिए खाली करना पड़ेगा, तब आत्मा मिलेगी। इसका अर्थ क्या है कि संयोगों से, जड़ पदार्थों से, शरीर से, मन से, वाणी से, परिणामों से, इन सब से दृष्टि हटाकर एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को जो पादे मानेगा उसे ही आत्मा मिलेगा। आत्मा मिलने का और कोई उपाय दूसरा नहीं है। ख्याल में आ गया? इस तरीके से हम गहराई से विचार करेंगे तो हमें ये बात समझ में आएगी कि वास्तव में अपने ध्रुव के आश्रय से
आवाज आ रही मेरी? अरे पता नहीं मेरे साथ क्या होता है, मैं वाईफाई चालू करना भूल जाता हूँ। ये मुझे आदत नहीं है, और वो वाईफाई चला देता हूँ तो कई लोगों के फोन नहीं लगते तो मैं वो बंद कर देता हूँ, जरूरत तो होती नहीं है। अभी वो देखा, मैंने देखा जब ये कटा तो मैंने कहा वाईफाई चालू है कि नहीं, देखा तो बंद है। अब वो बराबर, अब आवाज बराबर आ रही होगी है ना? इतनी देर से आवाज सही नहीं आ रही थी क्या? हाँ, चलो ठीक है, ख्याल में आ गया ना? तो अपन ने अभी इतना देखा, अब सम्यक कैसे होता है और आगे इसकी चर्चा विशेष फिर करेंगे। अभी का समय हो गया। सहजानंद शोध स्वरूपी अविनाशी में